तो इन दिस क्लास हम जो बात करें क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीपीपी बोलते हैं, ये बेसिकली डिवाइडेड है दो पार्ट में। वन इज 12.1 जहां पे आपको इक्वेशंस गिवन है, एंड देन यू हैव 12.2 जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। तो अब पहले हम जो करेंगे आज की क्लास में करेंगे 12.1 कि इक्वेशंस अगर गिवन है तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया जाएगा। 12.2 वाली हम बाद में करेंगे, यानी कल की क्लास में होगा। उसमें बेसिकली क्या बोला जाता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उन वर्ड प्रॉब्लम को आपको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस के अंदर, जस्ट लाइक 12.1, एंड देन आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो वहां पे एक स्टेप और बढ़ जाता है। बाकी लेकिन काम सारा का सारा वही है जो हम 12.1 में करेंगे। राइट, अब 12.1 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको गिवन है, लेट्स से पहली क्वेश्चन गिवन है, मिनिमाइज z which is equal to -3x plus 4y subject to the condition x plus 2y less than equal to 8 and 3x plus 2y less than equal to 12, x and y more than equal to 0. Right, so this particularly जो स्ट्रक्चर है इक्वेशंस का, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, लीनियर क्यों बोलते हैं? बिकॉज वेरिएबल्स की पावर 1 है, दैट्स व्हाई लीनियर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग क्यों बोले? बिकॉज प्रोग्राम किया हुआ है, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में डाला हुआ है, इस वजह से प्रोग्रामिंग बोलेंगे। प्रॉब्लम तो आई थिंक क्लियर है कि प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, तो उसमें प्रॉब्लम। अब इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं इस पूरी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, वन इज दिस वन, ये देखिए ये वाला पार्ट, सेकंड दिस वन, एंड थर्ड दिस वन। ये हमेशा मिलेंगे, 3 पार्ट आपको हमेशा मिलेंगे। अगर 3 में से कोई भी एक मिसिंग है, इट मींस वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ऑप्टिमल फंक्शन, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि जो भी काम करना है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही करना है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, ये आपका इंडस्ट्रीज वगैरह में काफी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है कि सपोज एक डाइट प्रॉब्लम, एक आपको एक मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग जब करोगे तो उसकी अपनी एक कॉस्ट होगी, उसके अपना एक प्रॉफिट होगा। तो यूजली कंपनीज में या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर पूरा पूरा क्या रहता है, लाइफ में बेसिकली क्या रहता है, किसी भी तरह से आप कॉस्ट को कम करते जाओ, प्रॉफिट को इंक्रीज करते जाओ। नॉर्मली ये होता है, या फिर आप टाइम को कम कर दो, किसी काम को करने के लिए टाइम कम कर दो और उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी को कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकली। आज के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू जाता है आराम से कि आप अपनी प्रॉब्लम्स उसमें डालिए, अपनी कंस्ट्रेंट डालिए और आराम से आंसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। राइट, तो दिस बेसिकली ऑप्टिमल फंक्शन, किस चीज को आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि कॉस्ट को आप नेगेटिव में लेके जाओगे, कॉस्ट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगी, लेकिन कम से कम कॉस्ट कितनी हो सकती है, दैट कॉल्ड ऑप्टिमल कॉस्ट। राइट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, देखो ऑप्टिमल प्रॉफिट, उसके ऊपर जाएगा तो वो बोनस मिल जाता है, पर ऑप्टिमल प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो वो यहाँ पे हम काउंट करते हैं। किस पे डिपेंड होगा वो कॉस्ट या फिर प्रॉफिट, किस पे डिपेंड होगा, दैट फॉर कंस्ट्रेंट, और जो भी कहानी होगी वो कॉस्ट में होगी। यानी कि बेसिकली डे लाइफ में यही होता है कि अगर हम एक्स और वाई के कुछ वेरिएबल या यूनिट लेके चलते हैं, तो अब आपका दो ही कंडीशन होती है कि जैसे लेट्स से हम एक्स को नट्स या वाई को बोल्ट ले लें, तो उसको मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी रहती है, या तो मैं उसे मैन्युफैक्चर करूंगा ही नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर मैं करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी, यानी कभी हम ये नहीं बोलेंगे यार प्रोडक्शन में नेगेटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं बोलेंगे, या तो वो होगा या वो नहीं होगा, होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो अब आपको जो है 12th क्लास में क्या समझना है, ये हमेशा आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा आपको मिलेगा, ऑप्टिमल फंक्शन आपको मिलेगा, एंड आपको कंस्ट्रेंट मिलेगा, ये सब चीजें आपको हमेशा मिलेगी। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है क्वेश्चन को, सबसे पहले कंस्ट्रेंट पे रखना है अपने आप को, ये हम हटा देते हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बॉक्स बनाइए, सिंपल एक बॉक्स, यहाँ पर x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, सिर्फ 2 पॉइंट काफी है। तो अगर x 0 है तो y आपका 4, अगर y 0 है तो x आपका 8। सेम वे हियर, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इस तरीके से, सिर्फ कंस्ट्रेंट को लेके चलना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, अगर x 0 है तो y 6, अगर y 0 है x आपका 4। ठीक है, अब 11th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, सेटिस्फाई द ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, तो
अगर इसमें हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 8, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतने काफी है। 0 लेस देन इक्वल टू 12 अगेन आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, 11th क्लास में टीचर से बोला होगा यार इसको थोड़ा एलेबोरेट करो, बट यहाँ पे इतना कोई डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप देखो सारे के सारे जो पॉइंट है वो इवन नंबर्स में आ रहे हैं और बनाना भी मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो आई गो विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। यहाँ पॉइंट 0 आ गया, यहाँ पे 2 4 6 8 10, इससे ऊपर है नहीं, 2 4 6 8 10। ध्यान के ये सारा जो आप बना रहे हो ग्राफ में बनाओगे, ग्राफ आपको शीट में मिलता है, बोर्ड की शीट में मिलता है, तो ये सारा काम ग्राफ पे करोगे, पेपर्स में नहीं करना है, राइट। फर्स्ट x पर 8 है और y पर आपका 4 है। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, बट आप फ्री हैंड नहीं करोगे, आपको इसको हमेशा एक स्केल के थ्रू ही करना है। ये मैंने फ्री हैंड बना दिया और इसकी इक्वेशन लिख दी मैंने, x प्लस 2y इक्वल टू 8, यहाँ पे इक्वल लिखोगे। ट्रू स्टेटमेंट है तो शेडिंग आपकी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी, बट ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, x पर 4, y पर 6, सो अगेन एक लाइन ड्रॉ करिए, बोथ साइड एरो मार्क करिए, यहाँ पे इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी आपके टुवर्ड्स द ओरिजिन है, यानी कि मेरे जो काम का एरिया है वो इतना आ गया, ये वाला एरिया मेरे काम का आ गया। इतना काम आप करते थे 11th क्लास के अंदर, वही सेम यहाँ पे रिपीट करना है। अब इसको आगे कैसे फॉरवर्ड करना है, इस बिकॉज ये जो एरिया आपने बनाया है ये बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड एरिया आ गया, बाउंडेड का मतलब होता है क्लोज फिगर में आ गया, तो इसलिए आप यहां लिखोगे अ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, BDD मतलब फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, और से कॉर्नर निकाल दो, पहला कॉर्नर निकले हुआ है O, तो यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर आपका C पॉइंट आ गया, ठीक है। A कोऑर्डिनेट 0 कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, 0, A कोऑर्डिनेट 0, 4, B कोऑर्डिनेट अगर ग्राफ से मिल पा रहा है, आई थिंक 2, 3 आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं 2, 3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, यस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो B आपका 2, 3 हो गया। अगर मान लीजिए आप ग्राफ से नहीं निकाल पा रहे हो कोऑर्डिनेट को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, रफ के अंदर एलिमिनेशन मेथड से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, बट आइडली ग्राफ से बना रहे हो तो आपको आराम से B कोऑर्डिनेट मिल जाता है, और C पॉइंट आ गया 4, 0, राइट। तो पहले हमने क्या काम करा, इक्वेशंस ड्रॉ करी, फिजिबल रीजन निकाला, फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड आ गया, अगर बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लिए, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए मेरे पास 0, 0, 0, 4, 2, 3, ग्राफ से निकल गया आराम से 2, 3, और C की वैल्यू 4, 0 आ गई, ये 4 पॉइंट आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो मेन चीज यहाँ पे शुरू होगी वो अब देखना है, यहाँ पे फिर आप बनाओगे कॉर्नर टेबल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस वन। आप यहां लिखोगे कॉर्नर, यहां लिखोगे z, उतना ऑप्टिमल फंक्शन वाला z वो लिखोगे, और आप यहां लिखोगे वैल्यू, पहला पॉइंट था 0, तो ये कितना आ गया, -3 इंटू 0, 4 इंटू 0, आंसर इज 0। एक एक पॉइंट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट है a 0,4 -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, आंसर इज 16। ये सब करके दिखाना है आपको। b पॉइंट 2,3 -3 इंटू 2, 4 इंटू 3, आंसर इज 6। द लास्ट वन c 4,0, इसको भी देख लेते हैं एक बार, -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, -12, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे बिकॉज प्रॉब्लम मिनिमाइज प्रॉब्लम थी, तो हमें देखना है कि जो वैल्यू निकाली है उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो ये आप देखो मिनिमम, और लास्ट में एक स्टेटमेंट आएगी आपकी, therefore z is minimum at c 4,0 and minimize z is -12। क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट, इतना ही करना है। ये आपका हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। राइट, सो पहला अगर देखा हम ध्यान से कि अब अल्टीमेटली देखो पूरा अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किया, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसके अंदर रीजन आपका बाउंडेड था, यानी कि दो इक्वेशंस गिवन थी
और दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, रीजन आपका बाउंडेड आ गया, बाउंडेड मतलब क्लोज एरिया, राइट। तो ये आपका है टाइप 1 बेस्ड क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू थी, दोनों कंस्ट्रेंट आपके ट्रू थे, आपने बनाया, आंसर आपका ट्रू आ गया। अब टाइप 1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन कवर अप होंगे? दोस आर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड आगे अगर देखते हैं, राइट, तो इनफैक्ट ये आपके क्वेश्चन है 1 2 3 5, ये आपका टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 मतलब बेसिकली बाउंडेड है, बाउंडेड रीजन आएगा और नो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कोई भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास नहीं करेगी, ठीक है। जब मैं टाइप 3 कराऊंगा वो भी आपका बाउंडेड रीजन होगा, लेकिन वहां पे आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगी, तो टाइप 3 बन जाता है, ठीक है। टाइप 2 का मतलब है कि आपका रीजन अनबाउंडेड है, इस तरीके से है। तो चलो अब टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 का मतलब अगर रीजन मेरा अनबाउंडेड गया तो कैसे करेंगे टाइप 2। अब टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन आपका है मिनिमाइज z which is equal to 3x plus 5y subject to the condition x plus 3y more than equal to 3। ये आपके कंस्ट्रेंट आने शुरू हो गए। मैं थोड़ा गैप डालूंगा और आप जब भी पेपर करोगे आप भी ऐसे करना है, एक गैप रखना जिससे कि बॉक्स बन जाए और फिर दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े क्वेश्चन को। nx plus y is more than equal to 2 and x and y is more than equal to 0, राइट। तो ये आपके पास बेसिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो बिल्कुल सेम वही कहानी करनी है, बॉक्स बनाना है। पहले तो बिल्कुल सेम वही कहानी करेंगे। x अगर 0 है तो y 1, y 0 है तो x 3, 0 plus 0 more than equal to 3, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। यहां देख लेते हैं, 2 2, ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 plus 0 more than equal to 2, अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको देना है, राइट। तो अगर आप गैप देखो, मुझे चाहिए 1 2 3, बहुत छोटा सा गैप चाहिए, तो बिकॉज 3 नंबर से चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ गैप थोड़े बड़े कर लूं। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब गैप जितना बड़ा करोगे ग्राफ उतना ही क्लियर बनता है। सो अगेन 1 2 3, राइट। अब पहला देखा है 3 और 1, सो x पर 3 है, y पर 1 है। विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, बट आपको फ्री हैंड नहीं बनाना, आप अपने स्केल से ही करोगे। और इक्वेशन आपकी आ गई x प्लस 3y इक्वल टू 3। स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी कि आपकी शेडिंग होगी ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट 2, 2 somewhere here, again a line, और यहाँ पे इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2, अगेन ये भी आपकी ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। सो अनबाउंडेड अगर देखो पूरा पूरा रीजन ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे बनाना बहुत आसान होता है ग्राफ को। आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करो। तो ये तो क्लियर है कि दोनों रीजन मेरे फॉल्स हैं, यानी कि मेरी शेडिंग जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, ये मुझे क्लियर हो गया। तो y से शुरू करो, ठीक है, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करनी शुरू करी है। बेटर रहेगा आप डिफरेंट कलर यूज करो, जिससे कि आपको भी थोड़ा क्लियर रहेगा, ग्राफ भी थोड़ा अच्छा होगा, अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी। लेकिन ध्यान देना रेड और ग्रीन आपको कलर यूज नहीं करना है, ठीक है। रेड और ग्रीन के अलावा कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो। तो मैंने शेडिंग करनी शुरू करी, मुझे कॉर्नर मिल गया, ये मेरे कॉर्नर मिल गया, मैंने इसको ए मार्क कर दिया, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया 0,2, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट 0,2 है। और जैसे जैसे कॉर्नर मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करना है। यहाँ पे कॉर्नर मिल गया, अब यहाँ से मुड़ जाओ, नीचे नहीं जाना, ठीक है, नीचे मुड़ जाओ, जहां भी आपको कॉर्नर मिलेगा वहां से आपको अपना शेडिंग जो है रिवर्स करनी है। तो यहाँ पे मिल गया कॉर्नर, अब लेकिन मुझे ग्राफ में पता नहीं लग पा रहा है ये पॉइंट कौन सा है, तो मैं इसको बी लिख के अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पॉइंट मिल गया, दूसरा तीसरा पॉइंट मिल गया सी, मैंने इसको सी लिखा और जहां से मैं आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ 3,0। आगे बढ़ गया, ठीक है। अब ये जो शेडिंग मैंने करी है, ये मैं शेडिंग जितना चाहूं उतना ऊपर लेके जा सकता हूं, यानी कि ये आपकी बाउंडेड नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, राइट। तो अभी टाइप 2 हो गया। टाइप 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके अनबाउंडेड वाले कॉन्सेप्ट आएंगे।
मुझे बी कोऑर्डिनेट निकालना है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, ये रफ में कर लेंगे, ये खत्म हो गया। अगर आपको ग्राफ से मिल पा रहा है आप ग्राफ से लिखो, कोई इशू नहीं है। अगर आप ग्राफ से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, रफ में फटाफट सॉल्व कर लो। 2y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब x निकालना है, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, x के लिए 2 माइनस 1/2, 3/2 आ गई। a आ गया, b आ गया, c आ गया। उसके बाद सेम वही काम अभी तक वही चलता रहेगा। इसमें बस एक छोटा सा काम है लास्ट में करना है बस वो, बाकी ऊपर टाइप 1 जैसे ही है। कॉर्नर टेबल बनाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे z, यहाँ पे z की वैल्यू थी आई थिंक 3x प्लस 4y, 3x प्लस 5y, नॉट 4y, 3x प्लस 5y, और यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसको इंक्लूड कर देते हैं कॉलम्स के अंदर। राइट, पहला पॉइंट है a 0,2, 3 इंटू 0, 5 इंटू 2, 10, b कोऑर्डिनेट 3,2, 1,2, 3 इंटू 3/2, 5 इंटू 1/2, 9 प्लस 5 14/2, 7 आ गया। एक और देखते हैं, c कोऑर्डिनेट 3,0, 3 इंटू 3, 5 इंटू 0, आंसर 9। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी मिनिमम आ गई। ठीक है, ये मिनिमाइज प्रॉब्लम चली थी आपकी। So, अब बिकॉज रीजन मेरा अनबाउंडेड है, अब डायरेक्टली आंसर्स को नहीं लिखो। यहां पे बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन वाला पार्ट, उसको और कर लेते हैं। वेरिफिकेशन सिर्फ आपको करनी है अनबाउंडेड के अंदर और कहीं नहीं करनी। वेरिफिकेशन आपको सिर्फ अनबाउंडेड में करनी। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है वेरिफिकेशन का, कि अगर मिनिमाइज प्रॉब्लम है आप सिंबल लेस देन यूज करोगे, अगर मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है आप सिंबल ग्रेटर देन को यूज करोगे। प्रॉब्लम है मिनिमाइज, तो उसके लिए कैसे करना है, सिंबल लेस देन यूज होगा, ये लेना है इक्वेशन 3x प्लस 5y। प्रॉब्लम मिनिमाइज है, लेस देन द मिनिमम वैल्यू। तो दोबारा सुनिए वेरिफिकेशन को कैसे करना है, कि वेरिफिकेशन के लिए z लिखो, प्रॉब्लम मिनिमाइज है, सिंबल लेस देन आएगा, द मिनिमम वैल्यू वो कितने है, 7। सेटिस्फाई द ऑपरेशन 0 प्लस 0 लेस देन 7, ये आपके एक ट्रू स्टेटमेंट है। बॉक्स बनाइए, यहाँ पर x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो अगर x 0 है तो 7/5, 7/5 इज ऑलमोस्ट 1.4 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और 0 डालेंगे y को तो 7/3, 2.3 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। राइट, अब वेरिफिकेशन के लिए आप हमेशा ध्यान रखो आप कोई डिफरेंट कलर यूज करो। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आप हमेशा डिफरेंट कलर को यूज करो। एडवाइजेबल रहता है हमेशा जब भी आप वेरिफिकेशन आप करोगे तो वो डिफरेंट कलर ही यूज करना चाहिए। जैसे मैंने रेड यहाँ पे और ब्लू यूज कर लिया, तो मैं रेड ब्लू के अलावा कोई और कलर यूज करूंगा जिससे कि मेरी वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली विजिबल रहे। ठीक है, दूसरी बात देखो लेस देन है तो आपकी लाइन डायरेक्ट नहीं बनेगी, आपकी लाइन डैश डैश बनेगी। ये मैं आप 11th क्लास में आप ऑलरेडी स्टडी करके आए। तो पॉइंट मार्क करते हैं, 2.3 समवे हियर एंड 1.4 समवे हियर। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसको प्लॉटिंग करोगे, इस तरीके से मैंने प्लॉटिंग कर दी। इक्वेशन का नाम 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। स्टेटमेंट 2 है तो आपकी शेडिंग होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, आपकी शेडिंग होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन बिकॉज आपकी स्टेटमेंट मेरी ट्रू आ रही है। तो कुछ और ढंग से शेडिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका प्रॉपर शेडिंग हो गया, ये मेरे पास शेडिंग आ गई। थोड़ा अजीब सा बन रहा है लेकिन वो वैसे ही चाहिए। ये पूरा कंप्लीट कर लिया। अब आपको देखनी है अपनी दो शेडिंग्स। दो शेडिंग कौन कौन सी थी, पहली आपकी शेडिंग थी रेड वाली और दूसरी आपने अभी जो शेडिंग करी है। आपको देखना है क्या ये दोनों शेडिंग ओवरलैप कर रही है इन दो में। इन दिस केस दे आर एक्चुअली नॉट ओवरलैपिंग, तो आप देखोगे एज, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, एज 2
शेडेड पोर्शन, कौन से दो पोर्शन शेडेड पोर्शन कौन से, रेड वाला और ब्लैक वाला, डू नॉट ओवरलैप, देयरफॉर जो हमारा सोल्यूशन निकला है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये ओवरलैप कर जाते हैं तो वेरिफिकेशन आपकी फेल हो जाती है। बिकॉज ये ओवरलैप नहीं कर रहे तो इट मींस जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो एज टू टू शेडेड पोर्शन डू नॉट ओवरलैप, आप लिखोगे z is minimum at b which is 3/2 1/2 and minimize z is equal to 7। ये आपका टाइप 2 है। तो इसमें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन वाला पार्ट आ जाता है, अदरवाइज बाकी सारा का सारा आपका बिल्कुल सेम है। तो वेरिफिकेशन को बाद दोबारा सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। वेरिफिकेशन के अंदर z आपको लिखना है, प्रॉब्लम मिनिमाइज है, लेस देन द मिनिमम वैल्यू विच इज 7। फिर हमने ट्रू लिखा, स्टेटमेंट ट्रू लिखा, बॉक्स बनाया, प्रॉपर बॉक्स बनाया, जैसे कि x को 0 लिया, y को 0 लिया, पॉइंट मार्क किए, लाइन को डैश डैश बनाना है बिकॉज लेस देन का साइन गया हुआ है। स्टेटमेंट ट्रू है तो शेडिंग आपकी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। और बिकॉज दो पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, यही आपको चाहिए था कि अगर दो पोर्शन ओवरलैप नहीं करते हैं तो वेरिफिकेशन आपकी ट्रू हो जाती है। इन केस आपके दो पोर्शन ओवरलैप कर जाते हैं तो वेरिफिकेशन आपकी फॉल्स होगी, आप सीधे लिखोगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर ओवरलैप कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ लिखोगे z इज मिनिमम एट b which is 3/2 1/2 and minimize z is 7। तो दिस इज अगेन टाइप 2, टाइप 2 पूरा का पूरा, जिसके अंदर आपका रीजन आपका अनबाउंडेड आ रहा है। Right, type 3 now. अब टाइप 3 को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाउंडेड होना चाहिए, विजिबल रीजन, और कोई भी एक लाइन पास करेगी ओरिजिन से, सो टाइप 3 के अंदर काउंट हो जाएगी। ठीक है, इस पे कौन कौन से बेस क्वेश्चन है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है वो टाइप 3 के गिवन है। बेस क्वेश्चंस यहाँ पे जो गिवन है आपको, आई थिंक दोज आर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और या क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मेजर क्वेश्चन बेसिकली आपको टाइप 3 पे गिवन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर लेते हैं, 7 8 आपके ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, so क्वेश्चन नंबर 10 में इक्वेशंस गिवन है, मैक्सिमाइज z which is equal to x plus y, सिंपल, subject to the condition x minus y less than equal to -1, एंड दूसरी इक्वेशन गिवन है -x plus y less than equal to 0 और x, y more than equal to 0, राइट। तो ये आपके पास इक्वेशंस आ गई। इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो ही इक्वेशन आ रही है, आई थिंक बेटर रहेगा कि हम सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लें, बिकॉज 7 में ज्यादा चीजें हैं, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैक्सिमाइज z which is equal to 5x plus 10y, ठीक है, I'm talking about the type 3, bounded and the line passing to the origin. Equations are x plus 2y less than equal to 120. Then we have x plus y more than equal to 60. और तीसरी इक्वेशन आपके पास है x minus 2y more than equal to 0, x, y more than equal to 0, राइट। तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन आ गई। 10th के अंदर से दो इक्वेशन थी, यहाँ पे आपकी ज्यादा इक्वेशन आ गई। तो इसको शुरू करते हैं। तरीका वही है करने का, बॉक्स बनाया पहले 0 0, अगर x आपका 0 है तो y आपका 60, y 0 आ गया 1 2 0, कम बैक टू हियर, x y 0 0 60 60। अगर आप देखो यहाँ पे सेटिस्फाई कराओगे, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट आ रही है, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर, क्योंकि टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें आपने देखा होगा उसमें सारी की सारी इक्वेशन आपकी ट्रू आ रही थी, और टाइप 2 के अंदर सारी की सारी इक्वेशन आपकी फॉल्स आ रही थी। बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे कुछ इक्वेशन आपकी ट्रू में देंगे, कुछ इक्वेशन आपको फॉल्स देंगे। तो अगर ऐसा केस होता है कि पर्टिकुलर सम इक्वेशंस आर ट्रू
एंड सम इक्वेशन आर फॉल्स, तो रीजन हमेशा आपका बाउंडेड ही बनेगा, राइट। सो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देख सकते हैं, आगे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, x माइनस 2y मोर देन इक्वल टू 0। अब तो यहाँ है सारी की सारी खेल। जब आप इसका बॉक्स बनाओगे, इसमें इसका बॉक्स बनाया, अगर मैं x को 0 कर रहा हूँ तो y 0 होगा, y को 0 कर रहा हूँ तो x 0 हो रहा है, यानी दोनों केस में आपका पॉइंट एक ही आ रहा है। तो मुझे नीड है एक और पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट की जरूरत है, क्योंकि ये तो 0,0 और 0,0 तो एक ही पॉइंट है ना ओरिजिन। तो अब ये देखो, क्योंकि लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, दैट्स व्हाट टाइप 3 के अंदर आ गया, राइट। अब गलती हमारी क्या हो जाती है कई बार कि यहाँ पे हम x की जगह पे 1 डाल दें या y की जगह 1 डाल दें, x पर 2 आ गया, और वो ग्राफ पे लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो जब भी आपकी लाइन ओरिजिन से पास करेगी, आप पीछे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे देखो, आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो है 60 और 120। तो ऑब्वियसली बात है, आप ग्राफ पे 1 2 3 तो जाओगे नहीं, आप ग्राफ पे कम से कम या तो मल्टीपल ऑफ 10 लोगे, या मल्टीपल ऑफ 20 लोगे, या फिर मल्टीपल ऑफ 30 भी ले सकते हो, क्योंकि 60s में आ रही है सारी की सारी वैल्यूज। तो आप देखो, आप मिनिमम वैल्यू क्या लोगे ग्राफ पे, जो भी हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, जो हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, उसके अंदर आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, आपको ये डिसाइड करना। तो मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू 30 आई थिंक बेटर ऑप्शन है। यू कैन टेक 20 ऑल्सो, बट 20 में आपके 6 बन जाएंगे, तो 30 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो। सो 30 या 20 कौन सा ले, लेट्स से 30 लेते हैं। सो अगर आपका x 30 आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर x अब 30 में ले रहा हूँ, तो मैं उसको कुछ ऐसे लिखूंगा, ठीक है, 15 तो मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो रादर आप x की जगह 30 लो, अब y की जगह 30 डाल दो, जिससे कि आपका जो x है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मतलब ये ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में यही चलेगा, ये हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने y को 30 मार्क कर लिया, x को से 60 आ गया, राइट। सो 30 60 90 120, यहाँ पे भी 30 60 90 120, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करे ना, तो इसी को लेके चलो। 0,0 ऑब्वियसली बात है, तो ओरिजिन रहेगा, x पर 60 y पे 30 समवेयर हियर। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ये लाइन ड्रॉ कर दो, मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, और इसका नाम लिख देते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। बिकॉज ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसमें हम ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करा सकते, हमें कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा other than origin. So let's say I'm taking the point this one 30,0। तो 30,0 पे इक्वेशन जाएगी 30 माइनस 2 इंटू 0 मोर देन इक्वल टू 0, ये आपकी एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी शेडिंग होगी टुवर्ड दिस पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे शेडिंग होगी ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बस इसकी वजह से ही आपका टाइप 3 बन जाएगा। दोबारा सुनिए इक्वेशन क्या है, आपने x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, आपके 0,0 आ गए, पॉइंट तो एक ही आया, तो हमें एक और पॉइंट चाहिए, उसके लिए मैंने y को 30 पिक कर लिया। वो कैसे डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया ग्राफ पे मैं मिनिमम स्केल क्या ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दीस टू इक्वेशंस। तो आपका 30 ले रहा हूँ, मैंने y को 30 पिक किया, उससे x मेरा 60 आ गया। प्लॉटिंग करी 0,0 0,0, ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 60,0 60,30 सॉरी 60,30 वाला पॉइंट आ गया। विद द हेल्प ऑफ स्केल मैंने लाइन को प्लॉटिंग कर, आज डिसाइड करना है कि आपको ग्राफ में शेडिंग काम करनी है, उसके लिए क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, आप ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करा सकते। तो आई एम टेकिंग 30,0। अगर आपको 30,0 को मन है, आप 60,0 ले सकते हो, 90,0 ले सकते हो, 0,30 ले सकते हो, जो आपका मन है वो आप ले सकते हो, बट लेकिन ओरिजिन मत लेना। मैंने 30,0 ले लिया पॉइंट, मैंने पॉइंट ले लिया 30,0, और जैसे 30,0 लिया, ये आपको बन गया इक्वेशन में 30 माइनस 2 इंटू 0 मोर देन इक्वल टू 0, 30 इज मोर देन इक्वल टू 0, या आपकी ट्रू स्टेटमेंट आ गई। यानी जो शेडिंग होगी टुवर्ड्स दिस पॉइंट होगी, यानी कि इस तरह की शेडिंग करनी। अगर फॉल्स होता, मान लीजिए अगर फॉल्स होता, तो शेडिंग अपर होती, राइट। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस पे आ जाते हैं 60,60 60,60 लाइन प्लॉटिंग कर दी। स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपकी शेडिंग अपर होगी। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करता हूं सो दैट थिंग्स विल बी इजी। ये वाली शेडिंग होगी, ठीक है। तो अभी तक मेरे काम का रीजन निकल के आ रहा है, राइट।
आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 120, 120, 60, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है स्टेटमेंट मेरी ट्रू है, तो मुझे शेयरिंग नीचे की तरफ करनी है। तो कॉम्प्लेक्स बन गया। और देखो यही चीज है, अगर आप गैप को थोड़ा और कर दोगे ना, 20 का गैप कर दोगे तो ये रीजन और बड़ा हो जाएगा, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो गैप जितना कम रखोगे, कम का मतलब है जितना आपका गैप कम होगा, जैसे अगर 10 का लोगे तो बहुत अच्छा बन के आएगा, बट वो बड़ा भी बन जाता काफी। तो आई थिंक 20 या 30, आई थिंक ठीक है, मैंने 30 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि मेरा रीजन कौन सा होगा जहाँ पे तीनों कलर्स आ रहे हैं। आई थिंक वो देखो ये कलर है जहाँ पे ये रीजन है, इसमें तीनों कलर आ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप इस कलर को शेड कर दो। ठीक है, ये करना जरूरी है, मतलब छोड़ना मत किसको ऐसे ही। विद द कलर ऑफ विद द पेंसिल आप इस पूरे के पूरे रीजन को शेड कर दो, यानी कि मेरा जो रीजन है वो ये वाला काउंट होगा और मेरा फिजिबल रीजन है बाउंडेड आ गया। तो अब वही टाइप वन के थ्रू चलेंगे और उसमें मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये इक्वेशन थी मेरी x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो मेरा पहला पॉइंट ये आ गया a, दूसरा पॉइंट b, तीसरा पॉइंट c और चौथा पॉइंट मेरा d आ गया। अब मुझे कॉर्नर्स निकालने हैं, इसको हटा देते हैं पहले, कि अब ग्राफ की ज्यादा जरूरत है मुझे और कॉर्नर की ज्यादा जरूरत है। तो अब कॉर्नर देखते हैं, कॉर्नर कौन सा होगा। पहला पहला कॉर्नर a, वो तो क्लियरली विजिबल है 60। दूसरा कॉर्नर b, वो पता नहीं है, उसको छोड़ते हैं। तीसरा कॉर्नर c, वो भी नहीं पता। d 120, 0। ठीक है, सो पॉइंट b के लिए, ये वाला पॉइंट b है, कौन कौन सी इक्वेशंस हमें लेके चलनी है। x प्लस वाई इक्वल टू 60, एक वाली इक्वेशन, और दूसरा x इज इक्वल टू 2y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 और दूसरा है x माइनस 2y इक्वल टू 0। खत्म। 3y आपका 60, y की वैल्यू 20, y अगर 20 आ गया तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो यानी यहां पर जो b कोऑर्डिनेट है वो आपका हो गया 40, 20। तो अगर ग्राफ से नहीं मिल पा रहा पॉइंट तो आप मैन्युअली कैलकुलेट करो। उसके बाद पॉइंट सी आपको निकालना है। अब देखो सी पॉइंट के लिए कौन कौन सी इक्वेशन आपको यूज करनी है। आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। आई थिंक दिस इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल टू 120, यही इक्वेशन थी शायद, या x प्लस 2y। सो फॉर पॉइंट सी इक्वेशन विल बी x प्लस 2y इक्वल टू 120, और ये वाली इक्वेशन और दिस इक्वेशन नाउ। सो x minus 2y इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू 60 आ गई, सो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू 30 आ जाएगी। राइट, सो ये अगर आप देखो ग्राफ पे आराम से मिल जाएगी आपको वैल्यू से। ऑफ कोर्स मेरा ऑन द स्केल ग्राफ नहीं है तो इसलिए वो आराम से मिल नहीं पा रही है। सो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बस मुझे बनानी है एक कॉर्नर टेबल। अब एक कॉर्नर टेबल बनाते हैं। सो यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पर लिखेंगे z 5x प्लस 10y और यहाँ पे उसकी वैल्यू। बिकॉज रीजन बाउंडेड है तो इसमें वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन सिर्फ आपको करनी है अनबाउंडेड के अंदर। तो पहला पॉइंट है 60, 0, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0 इज 300। b कोऑर्डिनेट 40, 20, 5 into 40, 10 into 20. So this comes out to I think 200 plus 200, 400. C coordinate 60, 30, 5 into 60 plus 10 into 30. 300 plus 300, 600. D coordinate 120, 0, 5 into 120 plus 10 into 0. Answer is I think 600. राइट, सो क्वेश्चन था मैक्सिमाइज, और अगर आप देखें दोनों वैल्यू पे मैक्सिमाइज हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि दो पॉइंट सी और डी पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। सो हमें क्या करना है, जब भी दो पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आप लिखोगे z इज मैक्सिमम ऑन सी डी। ठीक है, अगर दो पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है, ये आप मिनिमम भी कह सकते हैं कि अगर दो पॉइंट मिनिमम आएगा तो आप लिखोगे z इज मिनिमम ऑन सी डी। इन केस एक पॉइंट पे मैक्सिमम या एक पॉइंट मिनिमम आता है, जैसे टाइप 1 टाइप 2 के अंदर आता है, तो क्या लिख देते हैं
z is maximum at c, z is maximum at d। अगर दो पेयर है तो ऑन वाला यूज करेंगे, यानी पूरी लाइन पे वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम बनता है। एंड मैक्सिमाइज z is 600, खत्म। ठीक है, तो दैट्स ऑल क्लियर। सो दिस था आपका टाइप 3 कंप्लीट, इसको डिस्कस करना है। और जो बाकी अब हम 12.2 पे जाएंगे वो आपका वर्ड प्रॉब्लम है सारी के सारी, यानी वहां पे बेसिकली क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम से हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और इक्वेशंस के बाद हमें फिर कैटेगराइज करना है कि वो आपका टाइप 1 है, टाइप 2 है या फिर टाइप 3 है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर 12.1 एक्सरसाइज।